हेलो गाइस, आज का न्यूमेरिकल या आज का लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल है मोनोटोनिक फंक्शन या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और ये आपका जो चैप्टर है अपने लास्ट पोजीशन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, वीडियो वॉच करें, शेयर करें। तो सबसे पहला हम प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन का ये जो मेरा पहला प्रॉपर्टीज है ये कह रहा है कि यदि f(x) और g(x) मेरे पास दो कोई कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो सबसे पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात अगर करते हैं तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और कंटिन्यूटी जानने के लिए जो जिस पॉइंट पे हमें चेक करना हो तो उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे इक्वलिटी अगर होल्ड करेगा, मान लिया जाए कि x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखना है कंटिन्यूटी फंक्शन की बात अगर करते हैं। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे हमें चेक करना है तो उसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इक्वलिटी जरूर होल्ड करना चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड जो राइट लिमिट हुआ उस पॉइंट पे और लेफ्ट लिमिट हुआ उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों को हम इक्वल करके देख लेते हैं जिस पे हमें चेक करना है। तब यदि इक्वलिटी होल्ड करता है तो वो डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको डिटेल जानने के लिए आप उस लेक्चर को देख लें अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), अब बोथ आर कंटिन्यूअस और बोथ आर डिफरेंशिएबल। अब वहाँ पे कह रहा है तो उसका फॉग जो गॉफ होगा एग्जिस्ट करेगा। फॉग भी कहीं ना कहीं कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन में भी डाले हैं। तो फॉग का मतलब f ऑफ g ऑफ x, गॉफ का मतलब g ऑफ f ऑफ x, या फॉग इस तरह से करते चलेंगे तो f ऑफ g ऑफ x, इस तरह का बात को कह रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा फॉग है, यह कह दे f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x, यानी कहने का मतलब gx पे ये x का वैल्यू g और इस वैल्यू को कंपोजिशन फंक्शन को चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे ये मेनली रूप से हम आए हैं जो कंटिन्यूटी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। यदि f(x) और g(x) बोथ दोनों फंक्शन यदि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो उसका फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट करेगा। यदि तब क्या होता है कि dy/dx निकालेंगे यदि फंक्शन f(x) अगर 0 से बड़ा हुआ, और dy/dx gx का भी निकालेंगे वो भी मेरा 0 से बड़ा हुआ, यानी दोनों फंक्शन स्ट्रिक्टली यदि इंक्रीजिंग किया, जैसे f'(x) ग्रेटर देन 0 हो या g'(x) ग्रेटर देन 0 हो, या कह सकते हैं f'(x) ग्रेटर देन 0 हो या g'(x) ग्रेटर देन 0, या कह सकते हैं कि दोनों का दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर कह देते हैं, यानी dy/dx निकाले और 0 से छोटा हो गया, और g'(x) के लिए कहें यानी dy/dx ऑफ gx को निकाले। यदि कहने का मतलब दोनों यदि पॉजिटिव हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो दोनों के केसेस में जो मेरा फॉग होगा यानी उसका डिफरेंशिएशन और गॉफ जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यानी f(x) एंड g(x) आर बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी बोथ f(x) और g(x) आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में कर रहा है, ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में कर रहा, तो मेरा जो फॉग फंक्शन होगा और गॉफ फंक्शन होगा दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी dy/dx ऑफ फॉग x इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों के केसेस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फॉग या गॉफ ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा, वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अदर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड पॉइंट में आएगा इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और gx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और gx मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम इसे बोर्ड पे लिखेंगे नहीं,
इसको बार बार रिपीटेशन करके आपके दिमाग में हम घुसाना का प्रयास करते हैं। पहला कंडीशन कह रहा था कि बोथ एफ और जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो दोनों के केसेस में जो मेरा फॉग और गॉफ आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कोई एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाए और कोई दूसरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाए, या कोई पहला फंक्शन को ही मान ले कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और दूसरा को ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दे, यानी एंड वाइस वर्सा, वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अनदर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी पहला को यानी एफ एक्स को हम किए ग्रेटर देन जीरो और जी एक्स को अगर हम डिफ्रेंसिएशन किए लेस देन जीरो हुआ, या डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स ही लेस देन जीरो हो और जी एक्स को डिफ्रेंसिएशन किए वो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कहने का मतलब सीधी सी भाषा में एक हो या कोई एक अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो वैसे कंडीशन में मेरा जो फॉग हो या गॉफ होगा दोनों का दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, दोनों का दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक बार और मेमोराइज हम कर देना चाहते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो उसका गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेगा। देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इज लेस देन जीरो, या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज लेस देन जीरो, यानी बोथ कंडीशन में या तो दोनों का दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या दोनों का दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वैसे कंडीशन में मेरा फॉग और गॉफ बोथ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अनदर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या अनदर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन दिस केस इज फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट और बोथ आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस पे हम आपका न्यूमेरिकल अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज होगा कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका इन्वर्स भी ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा, यानी यदि कोई फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स भी ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा और वो एफ इनवर्स एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलते हैं इसका न्यूमेरिकल, पहला प्रॉपर्टीज मोनोटोनिक फंक्शन का, और इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज जो मैं इन्वर्स की चर्चा किया उस पे अब हम न्यूमेरिकल एक दो करा के देखते हैं। अब आपके सामने है कि मान लेते हैं कि कोई फाई एक्स मेरा फंक्शन है साइन कॉस एक्स, यानी एफ एक्स जी एक्स की बात कर रहा है, गॉफ या फॉग के कंडीशन में आपका चल रहा है। देन चेक ऑफ वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो सबसे पहले दिया हुआ है फाई एक्स, मेरे पास है साइन ऑफ कॉस एक्स, यानी कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि फाई डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और कॉस का तो कॉस एक्स यहाँ रहेंगे और कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन एक्स होगा। क्लियरली यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 इन इंटरवल, इन इंटरवल कहाँ से, इन इंटरवल यानी आप कह सकते हैं 0 to π/2, यानी क्लियर कट है कि यह एक जो दिया हुआ फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कह सकते हैं नॉट स्ट्रिक्टली, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, कहीं ना कहीं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, कोसाइन ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल आपका दिखा रहा है इन 0 to π/2, यानी क्लियर एज कहाँ से कहाँ तक, यानी जो मेरा फाई एक्स जो मेरा फंक्शन है इज decreasing function, decreasing in interval 0 to π/2 as phi dash x is less than equal to 0, less than equal to 0। यही आपका प्रूफ करने का रहा था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर रहा था। अब हम आपको अगला एक और न्यूमेरिकल इसी पे हम करा देते हैं फॉग गॉफ पर। अब आपके सामने ये कह रहा है कि ये भी इस टाइप का न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आइए ना कि फाई डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन कॉस एक्स
और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी कह सकते हैं साइन ऑफ cos x ऑफ साइन x, यानी दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन द एबव फंक्शन कह सकते हैं एबव फंक्शन जो है ये एबव फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग किसके, इन इंटरवल ऑफ 0 to π/2 एच, यहाँ कह सकते हैं फाइव डैश एक्स जो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या दूसरे कंडीशन में आप कह सकते हैं यहाँ पे दूसरे जो आपका हम कंसेप्ट दिया फॉग ऑफ की, यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरे मेथड से ये ले लेते हैं कि एफ एक्स यदि मेरे पास cos x है तो जी एक्स मेरा क्या है, cos x है। तो f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x हम निकालना चाहते हैं तो gx के जगह पे cos x और x से यानी ये cos ऑफ cos x यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप इसी की चर्चा करते हैं, आप ये यहाँ पे हम चर्चा ये कह दें इसको कि fx जो मेरे पास आया, fx जो मेरे पास यहाँ पे fx आया cos x और यहाँ पे gx भी मेरा आया cos x, तो f डैश x मेरा आया माइनस साइन x जो लेस देन इक्वल टू आपके पास ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, और g डैश x मेरे पास हो गया माइनस साइन x, ये भी निगेटिव हो गया, यानी निगेटिव की बात कर दे रहा है। तो f ऑफ g ऑफ x इसका डिफ्रेंसिएशन यदि हम करते हैं, यानी इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये cos का हो गया माइनस साइन, और ये आपका ये cos x जो अभी एबव दे चुके हैं माइनस साइन x, दिस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी आपका डिक्रीजिंग है। अभी क्या था मोनोटोनिकली फंक्शन में यदि दोनों का दोनों इंक्रीजिंग हो, दोनों का दोनों डिक्रीजिंग हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपके पास दूसरा जो थ्योरी है कि यदि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपने क्लोज्ड इंटरवल पे तो एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, और एफ इनवर्स एक्स ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो आपके पास क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, तो शो करना है कि एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा और ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फॉर x बिलोंग्स टू r। तो हम आपके सामने इस न्यूमेरिकल को इसे आप पहले नोट कर लें, इसे हटाएंगे और ये देख लिया जाए यहाँ पे, चूंकि कह रहा एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स जो मेरे पास है 3x + 5 है। चलिए ग्राफिकली मेथड से भी हम इसे दिखा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आइए कि चलिए यहाँ पे दोनों मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं। यदि एफ एक्स मेरा यदि 0 होता है, एफ एक्स यदि 0 होता है तो 3x + 5 भी 0 होगा और x का वैल्यू -5/3 होगा। और यदि x का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो x का वैल्यू यदि 0 हो, एफ एक्स मेरा यदि y हो तो y = 5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन का मान 5 होगा। अब हम इसे ग्राफ की ओर अगर बढ़ते हैं, ग्राफिकली हम भी इसे बढ़ते हैं, तो स्केचिंग किया, एक वैल्यू x y का मान 0 होगा x एक्सिस पे, उस समय x का वैल्यू -5/3 और 0 आया, और एक वैल्यू आपके पास आया x का मान 0 तो y का मान यानी फंक्शन का मान, दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल अपने, या कह सकते हैं ये वैल्यू हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन थियोरेटिकली के वेव में आपको हम कहे थे कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, वैसे कंडीशन में हम dy/dx का भी उपयोग करते हैं कैलकुलस मेथड में। तो dy/dx का हम उपयोग करना चाहते हैं और उसके बाद इन्वर्स को भी दिखाना चाहते हैं, इसे हटा ले। और एक तो ये ग्राफिकली मेथड से हम इसे दिखा दे डायरेक्ट, यदि स्केचिंग करने में कोई परेशानी नहीं हो तो अब यहाँ पे चूंकि मान लेते हैं, माना कि y बराबर मेरे पास एफ एक्स है, तो यहाँ पे x बराबर कह सकते हैं एफ इनवर्स y हो। क्लियर है? चूंकि y का मान 3x + 5 है
तो यहाँ y माइनस 5 अब बटा 3 बराबर y माइनस 5 बटा 3 बराबर x है। यहाँ तक ठीक है। चूंकि x यहाँ से देखा जाए ये x का वैल्यू कितना है, f इनवर्स y है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5 बटा 3 है। यदि ये y है तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो रहा है, यदि y है तो ये भी y है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे, इसीलिए यदि f इनवर्स x यदि कहेंगे तो x माइनस 5 बटा 3 है। ये f इनवर्स x एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएशन निकालिए। d ऑफ dy बाई डी एक्स एफ इनवर्स x की बात करते हैं तो 1 बटा ये 3 ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये फंक्शन क्लियर कट कर रहा है। क्लियरली आप ये इसको हम कह सकते हैं, क्लियरली आप बोल सकते हैं, क्लियरली ये बोल सकते हैं कि f इनवर्स x मेरा एग्जिस्ट करेगा एंड कह सकते हैं f इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली, ये कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब आपके सामने एक अनदर न्यूमेरिकल हम देना चाहेंगे कि इस तरह का हर एक तरह का न्यूमेरिकल को हम आपको दिखा दें और उससे आप बनाएं, किसी तरह का समस्या हो मेरे पास दें। देखा जाए आपके इस न्यूमेरिकल को आपके अनुसार देखा जाए, कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x e के पावर ax जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा कह रहा है x प्लस ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यू जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, लेकिन a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो, कोई पॉजिटिव नॉट निगेटिव, तो उसका इंटरवल क्या होगा, f डैश x, यानी f नॉट f(x), f डैश x की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, हो सकता है कहेगा फाइंड द इंटरवल इन विच f डैश x इज डिक्रीजिंग, वो वही जोड़ सकता है। f डैश x कह रहा है, इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अगर f(x) की बात करता तो सिंगल dy बाई dx निकालते हैं। अब f डैश x कह रहा है, जहां तक f डैश x की बात कर रहा है, तो चूंकि f(x) जो मेरे पास है ये है x e के पावर ax, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। इसको अब डिफरेंशिएशन हम करते हैं, f डैश x निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन x u इंटू भी, इसको रोकेंगे x और e के पावर ax का e के पावर ax और ax का डिफरेंशिएशन a होगा, प्लस अब इसे रोकेंगे e के पावर ax x का डिफरेंशिएशन 1, इंटरवल इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा x का वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 और इसका होगा x स्क्वायर का 2x, इसीलिए 2ax और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि f डैश x के इंटरवल का कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, किस बिंदु पे वो डिक्रीज या किस पॉइंट पे नहीं, किस इंटरवल की बात अगर करें तो डबल डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, इसे पुनः डिफरेंशिएशन करें। अब ये x e x का पुनः यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसे हम करेंगे x को रोकेंगे a इंटू x e के पावर ax का e के पावर ax और a क्या डिफरेंशिएशन यहाँ पे ax यानी x का वैल्यू यहाँ a बच जाएगा, प्लस अब ये इसे कांस्टेंट ले, किसे u इंटू भी पे a तो सभी में होगा, अब ये कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा a e के पावर ax और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a e के पावर ax x लेस देन इक्वल टू 0। ये तो मेरा 0 हो जाएगा 1 है, या 2ax का होगा 2a और इसको होगा माइनस 6x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ पे साइन स्कीम के लिए एफ डबल एक्स एक्स क्या पुट करना है 0। साइन स्कीम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर रियल रूट्स की बात करते हैं, पुट करना है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसे अगर पुट करना है 2a माइनस 6x का वैल्यू 0 हो तो 6x बराबर 2a हो 2 3, यानी x का वैल्यू एक वैल्यू होगा a बटा 3। अब हम उसे पुट करते हैं, चलिए इसको हम आते हैं एक e ax 2a e के पावर ax, यहाँ से प्लस a स्क्वायर x इंटू e के पावर ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ e ax इंटू a कॉमन लेते हैं तो e बच जाएगा 2 और a बचेगा कितना ax, दिस बिकम्स 0। तो 2 प्लस ax का वैल्यू यदि 0 हो गया, 2 प्लस ax का मान 0 हो गया तो x बराबर -2 बटा a। चूंकि a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी आपका जो साइन इंटरवल क्या मिला ये नहीं मिला, लेकिन आपके पास रियल रूट्स ऑफ x जो वैल्यू मेरा फाइंड आउट हुआ वो आया -2/a और एक आया a/3। अब इसको हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर लाइन पे इसको हम अरेंज करते हैं। या अरेंज इसे देख लिया जाए, अरेंज करेंगे नंबर लाइन पे, इसे हम अरेंजमेंट करेंगे, इसको नोट कर लिया जाए, इसे हटा दिया जाए। देखते हैं इसे, अब इसे जो मेरा वैल्यू आया यानी एक a/3 आया, यानी इसको नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, एक आया -2 बटा a और एक आया a बटा 3। अब यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करते हैं, कोई एक कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट की बात कर रहा था, ये का मान हम अपना मन से अज्यूम कर लेते हैं 3 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये -2/3 और 3/3, इसका एक का वैल्यू कोई पॉजिटिव कांस्टेंट था क्वेश्चन में, 3 ले लिए, ये 1 हो गया, यानी इसके बीच और इसके बीच में कोई वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। यदि हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, ये पूरा 0 और ये 3 हो गया क्योंकि हम पॉजिटिव कांस्टेंट था, ये वैल्यू 1 हो गया, यानी 3 पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आपका पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे निगेटिव हुआ, और ये निगेटिव -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, यानी ये डिक्रीजिंग किया और ये इंक्रीजिंग किया और ये डिक्रीजिंग किया। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरवल, अगर फॉर इंक्रीजिंग क्वेश्चन भी जो भी हो फॉर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली अगर कहेगा, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है, यदि स्ट्रिक्टली की बात करेगा तो इसका इंटरवल कहाँ से होगा -2 बटा a और a बटा 3। यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तो इसका इंटरवल होगा -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक -2 बटा a, और सिर्फ इंक्रीजिंग कह रहा है यदि, लेकिन यहाँ पे इंटरवल लेस देन इक्वल टू है तो नॉट स्ट्रिक्टली यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन दे दीजिए, तो ये वैल्यू आपका क्लोज इंटरवल यहाँ से आ जाएगा। और यदि ये आपका डिक्रीजिंग की बात अगर करता है तो ये तो खैर इनफाइनाइट पे आपका क्लोज नहीं होगा, और कहाँ से डिक्रीजिंग यूनियन चल रहा है, यानी a/3 से लेकर इन्फिनिटी। यही जो मेरा इंटरवल फाइंड आउट होगा, यही मेरा इंटरवल जो मेरा फाइंड आउट होगा जहाँ पे फंक्शन ये इंक्रीजिंग करेगा, यानी स्ट्रिक्टली की बात या डिक्रीजिंग की बात कहाँ पे, ये इंक्रीजिंग यानी इस पॉइंट की बात आपको करता है जहाँ पे ये इंटरवल फाइंड आउट होगा। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल, अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा मेन क्रिटिकल पॉइंट की बात करेगा। क्रिटिकल पॉइंट को आते हैं कि कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है और कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे dy/dx मेरा 0 होगा। तो अगले लेक्चर में हम क्रिटिकल पॉइंट
तब मैक्सिमम मिनिमम को लेकर प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम अब आपको इस पॉइंट से लीव आउट हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।